यहाँ कुछ नहीं बदला यार, सब पहले जैसा ही है। वही सारे कॉफी शॉप्स, वही सारे पब्स और वही सारी लड़कियाँ। बट यू नो व्हाट, वो आकृति अब भी उतनी हॉट है। मुझे तो लगा था कि अब तक वो 2 बच्चों की माँ बन गई होगी। हे ब्रो, व्हाट्स अप? छोटे ही ये बता, तू कैसा है? एकदम फिट एंड फाइन। आपका भाई और कैसा हो सकता है? लगता है अमेरिका रास नहीं आया तुझे। देख कितना पतला हो गया है। क्या भाई, मैं वेट लूज करने की ट्राई कर रहा हूँ ना, आप झापड़ लगेगा झापड़, अगर पतले होने की बात की तो। तू जैसा है बिल्कुल फिट है। हाँ भाई आप भी ना। और सुन, तेरे लिए मैंने एक स्पोर्ट्स बाइक बुक करवाई है। भाई यू आर टू गुड, थैंक यू। पर आपको बिना बताए मेरे हर जरूरत का पता कैसे चल जाता है? अब भाई तो ठहरा, लेकिन बाइक आराम से चलाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप ही की तरह चलाऊंगा। ऐसा है? हाँ मिशा जी। नहीं, वो बाइक कैंसिल करा के साइकिल बुक करवा लो। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था भाई। ये मुझे दे दो, तू जा रसोई कर। कैसी लगी मुंबई आपको? अन्ना साहब। हाँ जी। कब तक आएगी आकृति? वो क्या है कि हमें भी शाम की फ्लाइट से दिल्ली निकलना है। हाँ, शायद उसकी एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो गई है, वरना इतनी देर होती नहीं उससे, है ना? नंदिनी, आपने फोन किया था ना उससे? हाँ, उसने कहा था कि वो समय पर आ जाएगी। पता नहीं इतनी देर क्यों हो गई उसे। वो एक्चुअली मुंबई का ट्रैफिक, ट्रैफिक में शायद कहीं फंस गई होगी। हाँ, अरे फोन तो कर ले, देखना। हाँ, मैं देखता हूँ। चेस खेलते हैं। हाँ मम्मा, हम लोग चेस खेलते हैं। हम दोनों की सॉलिड टीम रहेगी और हम लोग अर्पण को बीट करेंगे। मम्मा चलो ना, खेलते हैं ना। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी मम्मा थक गई है ना। She needs some rest. Okay? ये है आदित्य, सबसे अलग है लेकिन बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत प्यार करते हैं। आदिति, ये मेरी बेटी है अदिति। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हो रहा है? क्या बात है, आप लोग इतने उदास क्यों? और आप लोगों की मम्मा कहाँ है?
वो अपने कमरे में है। उनका मूड बहुत सैड है। तो ये बात है। अच्छा सुनो, तुम दोनों उदास मत हो और यहीं रुको, मैं मम्मा को देख कर आता हूँ। सौरा का मूड सुबह तो ठीक कर दिया था, अब क्या हुआ? सच कहा है किसी ने, इंसान उसके आज से इतना नहीं जुड़ा होता जितना उसके कल से जुड़ा रहता है, और जब कल कड़वा हो तब तो अन्ना साहब, बहुत देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। अरे पाटिल साहेब, आम्हाला खरंच माफ करा। हमारी बेटी की वजह से आपको रुकना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी वैदी साहब। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि मुंबई जैसे शहर में तो देर सवेर होती रहती है, और फिर ये लड़की देखना तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अब आपके घर की लड़की है तो अच्छी ही होगी। अब हमें चलना चाहिए। पाटिल साहब, अन्ना साहब, ये लीजिए, आ गए हमारे आके। आकृति वहीं पर रुको। जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे आगे नहीं बढ़ोगी। आओ पर मजा आएगा। बस नंदिनी, आज आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे नंदिनी। अगर हमारे बच्चों को इस घर के तौर तरीकों का विस्मरण हुआ है तो उन्हें हम अपने तरीके से स्मरण कराएंगे। आकृति, तुम्हें पता था ना आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं? बाबा, पता था या नहीं? हाँ। फिर तुम समय पर घर क्यों नहीं आई? बाबा, मेरे ना आने से ऐसा कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? वाह, देखा नंदिनी, देखा आपने किस तरह ऊंची आवाज में बात कर रही है आपकी बेटी। अब आप इसे बताइए की वजह से आज हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। आज हम एक बाप कहलाने के लिए नालायक साबित हुए हैं। हमारे लड़की को देखने लड़के वाले आए थे और हमारी लड़की समय पर घर पहुंचे ही नहीं। बाबा, मैं नहीं जानती थी वो लोग मुझे देखने आ रहे। लेकिन तुम्हारी आई ने तुम्हें बताया था घर जल्दी आने के लिए, फिर तुम समय पर घर क्यों नहीं आए? तुम्हारी वजह से आज हमारी कितनी ऑकवर्ड पोजीशन हुई थी मेहमानों के सामने। पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दुनिया के हर एक इंसान की सोच आपके लिए मायने रखती है बाबा, सिवाय आपकी बेटी के। आकृति, आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहती हूँ? हर बार अपनी मर्जी मुझ पर थोपते आए हैं आप। पहले मेरी एक शादी तय हुई, मगर उस स्वरा की वजह से वो टूट गई। फिर बाबा महाराज ने कहा 7 साल रुक जाओ,
आप तो रुक गए पापा, साथ ही साथ मुझे भी रुकवा दिया। कभी आपने मुझसे पूछा मैं क्या चाहती हूँ, मेरी इस मामले में क्या सोच है? आपकी इच्छाओं के पीछे ठोकरें खाते चलती आई हूँ आज तक। बस कीजिए अब, बहुत हो गया। मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने दीजिए। वाह कृति वाह, आज ये अचानक तुम्हारे मुंह में जुबान कहां से आ गई? ये इस मुंबई शहर का असर है या इस घर की बहुओं की संगत का असर है? अन्ना साहब, आता मी काय केलं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूं रागिनी, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने इस घर की मर्यादा को लांघ दिया है, जिनकी वजह से इस घर के संस्कार खराब हो रहे हैं। जब घर की बहू को ही इस घर की मर्यादा का ख्याल न रहे, उस घर की लड़कियों से तो उम्मीद करना ही बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अन्ना सर। देख रही हो ना तुम दीप्ति, तुम्हारी नौकरी आज इस घर को कितनी महंगी पड़ रही है, और इस जॉब के चक्कर में रात बेरात तुम्हारा घर लौटना तुमको देख कर ही और तुम्हारे नक्शे कदम पे चलने लग गई है ये आखिर। वहिनी, मैं देर से इसलिए आती हूँ क्योंकि वो मेरी नौकरी की जरूरत है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ किटी पार्टी में जाके ताश खेलने वाली। याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोमा। मैं पार्टी में जाऊं चाहे क्लब में, लेकिन इस घर को, इस परिवार को जब रागिनी की जरूरत होती है ना दीप्ति, रागिनी यहाँ मौजूद रहती है, तुम्हारी तरह गायब नहीं हो जाती। और वैसे भी आकृति अगर मेरी तरह कुछ सीखेगी तो हमेशा उसका भला ही होगा, लेकिन बदकिस्मती से वो मेरे नहीं तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रही है। बस वही, आपकी हर बात घूम फिरकर मुझ पर आके क्यों खत्म होती है? आज अगर आकृति देर से आई है तो इसमें मैं गलत हूँ? आकृति अभी एक दूध पीती हुई बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है वो। कल अगर मैं कुएं में जाके कूद जाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी वही करेगी। दीप्ति, अक्षर प्लीज बोलने दो मुझे। अन्ना साहब, आज आपकी बेटी की गलती है तो आप उसको डांटिए ना, मुझ पर आप क्यों उंगली उठा रहे हैं? आप पर ना कभी किसी ने उंगली उठाई है और ना ही कभी कोई उठाएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाला आपका पति है इस घर में। मेरा यहाँ कोई नहीं है। आप रोज देर रात तक बाहर रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये घर चुप रहेगा, लेकिन मुझसे एक दिन क्या देरी हो गई, इस घर में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। एक मिनट, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? करो, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में जो करना है वो करो, लेकिन इस घर की इज्जत की कीमत देकर अगर तुम अपनी कामयाबी पाना चाहती हो, वो मुझे मंजूर नहीं है। अन्ना साहब, मैं कुछ नहीं कर रही। अगर आपका नाम बदनाम हो रहा है ना, तो ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये आपकी बेटी आकृति और मंजली बहू रागिनी बहिनी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बेवजह घर से बाहर रहने में ये मुझसे 4 कदम आगे है। दीप्ति, तुम अपनी और मेरी तुलना कर रही हो। तुलना हो भी नहीं सकती बहिनी, क्योंकि जो भी काम मैं करती हूँ ना, मैं साफ नियत से करती हूँ, लेकिन आप तो घर में ही रह के घर को भेजने का काम करती है। दीप्ति, रागिनी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो, चुप हो जाओ वरना। नहीं, आज मैं बोलूंगी, बल्कि जो भी आज तक मैंने अपने मन में दबा कर रखा वो मैं सब कुछ साफ साफ बताऊंगी आज। अन्ना साहब, कौन से आदर्श और संस्कारों के बारे में बात करते हैं आप? खोखला है घर और इस घर के सारे संस्कार। दुनिया भर में श्री मुक्ति के ढिंढोरे पीने वाला ये घर अपनी बहू को 4 सांसें भी नहीं लेने देता। बस कर, बहुत बोल चुकी है तू। सच्चाई कड़वी लगती है ना? अगर आपको अपना घर संभालना है ना, तो आप अपनी बेटी आकृति और मंजली बहू रागिनी बहिनी को समझाइए, और उसके बाद आप मेरे पास आना, शायद तब मैं आपकी बात मानूंगी।
इसीलिए आए। मम्मा को मनाने में इतना टाइम लगता है? हाँ सुरू, वो भी आज बहुत सैड है, हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या करेंगे? हम मम्मा के लिए उनकी पसंद की चीज ला लें, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट्स? नहीं। चाहते के फूल? यस। अंकल रुको, अंकल रुको, अंकल रुको, 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 चाहते का फूल। इतने सारे पैसे? इससे ज्यादा होते तो वो भी दे देता। जो चीज तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती वो मेरे लिए बहुत अनमोल है स्वरा। क्या कर रहे हो तुम? ये कोई तरीका है ब्रेक मारने का? जाने दीजिए ना साहब, माफ कर दीजिए ना। इन बच्चों की हुड़दंग की वजह से ऐसा ब्रेक मारना पड़ा। अंकल, अंकल आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए ना। हम अपनी मम्मी के लिए चाफे के फूल लेके जाने। क्या हुआ अंकल? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? हाँ अंकल। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ट्राई करते रहिए। अगर हम देर से पहुँचेंगे तो हमें पापा बहुत डांटेंगे। चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राघव, बाबू, गोपी जल्दी इधर आओ। बच्चे कहाँ गए? ना वो अपने कमरे के अंदर है, ना टेरिस पर नजर आ रहे, गार्डन में भी नहीं है कहाँ? अरे जवान तो तीन लोग, दो बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते। और मुंह लटका के खड़े मत हो, जाओ के बच्चे को ढूंढो, जाओ, कम ऑन, गेट आउट। यही है ना तुम्हारा घर? कहाँ गए थे तुम? और गए थे तो कम से कम बता कर जाना चाहिए था। जान तो घर में सब लोग कितने परेशान हो गए थे। मम्मी, मम्मा, मम्मा। कुछ मम्मा मम्मा नहीं, आज तुम दोनों के खैर नहीं, मैं बता देता हूँ। आई एम सो सॉरी मिस्टर आदित्य देशमुख। एक्चुअली बच्चों की इतनी ज्यादा टेंशन थी, मैं आपसे मिलना ही भूल गया। फॉरगॉट टू मीट यू ओनली। और ये बच्चे आपके साथ कैसे हैं? अर्पण और सुराली मुझे रास्ते में मिले थे एक्सीडेंटली, फिर पता चला कि आपके बच्चे हैं, इसलिए इन्हें छोड़ने आ गया। रास्ते में? आज मम्मा भी नहीं बचाएगी तुम दोनों को। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? एंड बाय द वे, बच्चों को घर पे लाने के लिए थैंक यू सो मच। चलो एक कप चाय तो बनती है। नहीं, चलता हूँ। अरे कैसे, ऐसे कैसे? एक कप चाय।